यूक्रेन रूस के युद्ध को नए हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड कहा गया, लेकिन इस युद्ध में यूक्रेन और रूस दोनों ने ही कई नए हथियार भी बनाए। ये ऐसे हथियार हैं जिन्हें पुराने हथियारों को रिसाइकिल करके डिजाइन किया गया, आज की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया। रूस ने भी जरूरत पड़ने पर ऐसे 2 हथियार तैयार किए हैं जो यूक्रेन की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। देखिए रूस के नए हथियार कैसे यूक्रेनी सैन्य चौकियों और ड्रोन को ध्वस्त कर रहे हैं। जंग का सबसे भीषण मैदान है यूक्रेन का ईस्टर्न फ्रंट लाइन, क्योंकि यहां मिसाइलों से हमले करके जंग नहीं जीती जाती, बल्कि एक एक इंच जमीन जीतने के लिए इन्फैंट्री और आर्टिलरी को खून बहाना पड़ता है। इन्फैंट्री के लिए रास्ता बनाने का काम आर्टिलरी और मोर्टार ब्रिगेड का होता है। यही दोनों टीम दुश्मन के फायरिंग पोस्ट को तबाह करके पैदल सैनिकों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ करते हैं। इसीलिए आमने सामने की जंग में आर्टिलरी का बहुत बड़ा महत्व है। करीब 2.5 साल से जारी जंग में रूस और यूक्रेन दोनों को हथियारों का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने जून में ही दावा किया था कि उसने रूस के 1000 से ज्यादा टैंक नष्ट कर दिए हैं। रूस के पास टैंकों की कमी है, ये जंग के मैदान में दिख रहा है, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए रूस ने रिसाइकल इंजीनियरिंग का सहारा लिया है। ये साधारण से दिखने वाली तोप रूस का नया हथियार है। एक पुरानी जीप के पीछे बंधी पहियों पर दौड़ती ये तोप दिखने में पुरानी लग सकती है, लेकिन ये रूस की नई तोप है। 3 से 4 सैनिकों की टीम इस तोप को 3 से 4 मिनट में पोजीशन पर तैनात कर देती है और दुश्मन पर गोलाबारी शुरू हो जाती है। दरअसल ये रूस की नई तोप अब से पहले ऐसी दिखती थी। इसी मशीन से रूस की ये नई तोप बनी है। ये सोवियत रूस की BMP-1 आर्टिलरी है। अब जरा BMP-1 और नई तोप में समानता देखिए। नई तोप की बैरल BMP-1 की है। अब नई तोप का ये सर्कल देखिए जिस पर बैरल माउंट है। ये वही फ्रेम है जो BMP-1 पर है और इसी पर बैरल माउंट था। रूस ने ये नई तोप एक पुराने BMP से बनाई है। युद्ध में रूस के BMP ड्रोन हमलों से जल चुके हैं। BMP के कंट्रोल और कंप्यूटर सिस्टम खाक हो चुके हैं। बैरल और ट्रिगर सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रूस के इंजीनियर्स ने BMP के बैरल और ट्रिगर सिस्टम को लोहे के फ्रेम पर लगाकर उसमें पहिए लगा दिए। अब इस तरह की तोप को रूस युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। ये रूस की रिसाइकल इंजीनियरिंग है जिनसे हथियारों की कमी पूरी की जा रही है। रूस ने जंग जीतने के लिए अपनी मोटरसाइकिल ब्रिगेड को भी युद्ध के मैदान में उतार दिया है। रूस की मोटरसाइकिल यूनिट ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस की ऑल टेरेन व्हीकल यूनिट भी युद्ध के मैदान में तेजी से आगे बढ़कर यूक्रेनी चौकियों को नष्ट करने के लिए बड़े हमले कर रही है। जमीन पर रूस ने ये 2 नई रणनीति अपनाई है, तो ब्लैक सी में रूस ने यूक्रेन के समुद्री ड्रोन हमले को रोकने के लिए भी इंजीनियरिंग का सहारा लिया है। यूक्रेन इसी तरह के समुद्री ड्रोन से रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर हमले करता है। इनको इंजन रूम से टकराकर जहाज को ठप कर दिया जाता है। इनसे बचने के लिए रूस ने छोटे मिसाइल शिप में नए हथियार लगाए हैं। इंजन रूम के करीब AK-630 आर्टिलरी सिस्टम लगाए गए हैं।
ये समुद्री ड्रोन पर 1 मिनट में 300 गोलियां बरसा सकता है। इसके साथ ही छोटे पंचशील डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में नए हथियारों के साथ साथ पुराने हथियार और पुरानी रणनीति भी बहुत काम आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और साउथ कोरिया की सेना ने दावा किया था कि नॉर्थ कोरिया ने 2 शॉर्ट रेंज मिसाइलों का टेस्ट किया। तो उत्तर कोरिया के सरकारी न्यूज चैनल ने ऐलान किया कि नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसी टैक्टिकल मिसाइल का परीक्षण किया है जो 4500 किलो वजनी वॉरहेड से लैस होकर तबाही मचा सकती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर बैक टू बैक मिसाइल टेस्ट क्यों कर रहे हैं? आखिर कैसे अपने विनाशक हथियारों के जरिए बाइडेन खेमे में दहशत मचा रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े मुल्क सरेंडर कर देते हैं, जिसके घातक हथियारों से दुश्मन के होश फाख्ता हो जाते हैं, जिसके न्यूक्लियर विनाशकों का ट्रेलर सनसनी फैला देता है। नॉर्थ कोरिया के उसी सुप्रीम लीडर ने फिर से अपने विध्वंसक हथियार की नुमाइश की है। फिर से बारूदी कोहराम के जरिए जमीन से आसमान तक को दहलाया है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने दावा किया है कि उत्तर कोरियाई सेना ने टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इस बैलिस्टिक मिसाइल से 4.5 टन वजनी वॉरहेड दागा जा सकता है। नॉर्थ कोरिया के इस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम वासोंग 11 है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बीते 2 दिन में किम 2 बड़े मिसाइल टेस्ट को अंजाम दे चुका है। दरअसल 24 घंटे पहले दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया था कि नॉर्थ कोरिया ने 2 शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया और 24 घंटे बाद अब किम की सल्तनत से ऐलान किया गया है कि उसने अपने सबसे वजनी वॉरहेड दागने वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। अब सवाल यह है कि बैक टू बैक नॉर्थ कोरिया अपने घातक ब्रह्मास्त्रों का टेस्ट क्यों कर रहा है? क्यों किम अपने बारूदी जखीरे से विनाशकों की नुमाइश कर रहा है? तो इसके पीछे की वजह है साउथ कोरियाई सेना की लैंड ड्रिल। दरअसल 6 साल बाद साउथ कोरिया ने लाइव फायर ड्रिल का आगाज किया है, जिसमें टैंक, तोप, आर्टिलरी और MLRS के जरिए बारूद बरसाया गया। दावा है कि नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास लाइव फायर ड्रिल की जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक साउथ कोरिया अमेरिका और जापान के साथ मिलकर जॉइंट युद्धाभ्यास को अंजाम देता था। अब तक तीनों मुल्क कोरियाई प्रायद्वीप में नेवल या फिर एयर ड्रिल करते थे। मगर 6 साल बाद साउथ कोरियाई सेना ने अकेले ही लाइव फायर ड्रिल शुरू की। बस इसी बात से भड़के किम ने 2 दिन के भीतर 2 बड़े मिसाइल टेस्ट को अंजाम देते हुए कोरियाई प्रायद्वीप में सनसनी मचा दी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर किम का माथा ठनका तो साउथ कोरिया पर बड़े हमले को भी अंजाम दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।